आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि एक मासलेस प्लेटफॉर्म है जिसको हमने एक लाइट इलास्टिक स्प्रिंग पे रखा है। उस पर हम एक स्टोन जो है उसको ड्रॉप करते हैं 0.1 kg स्टोन को 0.24 मीटर हाइट से, और वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है 0.01 मीटर। हमें पूछा है कि हम उसको कितनी हाइट से ड्रॉप करें ताकि कंप्रेशन कितनी हो जाए, 0.04 मीटर हो जाए, राइट। तो सॉल्यूशन में मेरे को क्या क्या गिवन है, m मेरे को गिवन है 0.1 kg, राइट। इनिशियली मैंने उसको कितना कंप्रेस किया, 0.01, सो लेट्स से x1 में मान लेता हूँ वो है 0.01। हाइट मेरे को कितनी गिवन है 0.24, g की वैल्यू कितनी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स से ज़ूम कर लेता हूँ मैं g की वैल्यू, ओके। और हमें क्या गिवन है, हमें बाद में बताना है अगर x2 जो होगा वो 0.04 हो जाए, राइट, मीटर्स में है सारी वैल्यूज़, तो हमें अगर इसको h1 मान रहा हूं तो h2 हमें बताना कितना होगा, राइट। तो अगर मैं इस पूरी जर्नी में देखूं तो सिर्फ दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक mg और दूसरा स्प्रिंग फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लग रही होगी पॉइंट मास पे। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब इनिशियली हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं, राइट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनली जब उसको स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा तो रुक जाएगा, राइट, और फिर रिबाउंड करेगा। तो जब वो स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस करेगा तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, जीरो है, क्योंकि इनिशियली भी रेस्ट से ड्रॉप किया था और फाइनली भी रुक गया, राइट। तो अभी हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। सो दो पोटेंशियल एनर्जीज होंगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, स्प्रिंग की, इक्वल टू जीरो, राइट। अब क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही होगी। अब उसका फॉर्मूला होता है mgh, सो mg। अब वो कितना नीचे आएगा, एक तो जितनी हाइट से ड्रॉप किया प्लस उसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तब भी वो नीचे ही आ रहा है, सो h1 प्लस x1, राइट। तो उसने लूज की है पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस, स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ x1, तो उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की हाफ के x1 स्क्वायर, राइट, इक्वल टू जीरो। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ के x1 स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू h1 प्लस x1, राइट। सिमिलरली अगर मैं x2 और h2 के केस में इक्वेशन लिखूंगा तो हर चीज सेम ही रहेगी, राइट। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ के x2 स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू h2 प्लस x2, राइट। अब अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों इक्वेशंस को तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर, ओके। ये k/2 और k/2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर इज इक्वल टू mg और mg कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, h1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय h2 प्लस x2, राइट। अब अगर मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो x1 मेरे को कितना गिवन था 0.01, x2 कितना गिवन था 0.04, सो उसका स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू h1 कितना गिवन था 0.24 प्लस x1 0.01 डिवाइडेड बाय h2 जो कैलकुलेट करना है प्लस x2 0.04। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये क्या आएगा 1/4 का स्क्वायर 1/16 इज इक्वल टू 0.24 प्लस 0.01 0.25 डिवाइडेड बाय h2 प्लस 0.04। सो यहाँ से h2 प्लस 0.04 आ जाएगा 16 इंटू 25/100, ठीक है। 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25/100। सो ये 1, ये 4 और ये क्या आ गया 4। सो यहाँ से मेरा h2 प्लस 0.04 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। सो h2 कितना आ जाएगा, h2 आ जाएगा 4 माइनस 0.04 विच इज इक्वल टू 3.96 मीटर। तो इतनी हाइट से फेंकने पे वो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर देगा, 0.04 मीटर।
तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 3.96 मीटर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।